हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। सो भाई सिर्फ और सिर्फ ना 50 दिन बचे हुए हैं। मैम 50 दिन किस चीज के बचे हुए हैं? 50 दिन बचे हुए हैं आपके रिजल्ट आने में। आज क्या है? आज है 1st ऑफ जुलाई एंड ऑन 25th अगस्त यू हैव योर रिजल्ट। ठीक है, चाहे आप एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो, यू हैव टू फेस योर रिजल्ट ऑन 21st अगस्त। अब भाई देखो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना ये जो 50 डेज का स्पैन है ना, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिक चीज है, यूटिलाइजेशन के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करो। ठीक है, जो भी आपका ग्रुप 2 है या ग्रुप 1 है फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। ठीक है, एक तो चीज ये है, ये तो है ही है, ये चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज यू हैव टू गिव योर अटेम्प्ट इन दिसंबर 23। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यूटिलाइजेशन है वो है टू अपग्रेड योर सेल्फ और टू डू समथिंग, समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। ठीक है, वैल्यू एडिशन हो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज। अब वो चीज क्या है? वो है आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूंगी दो टाइप की स्किल्स की। देखो भाई, अब यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? यूटिलाइजेशन दो टाइप से होता है। ठीक है, अब आपके पास जैसे मैंने बताया कितने दिन है? 50 दिन है। 50 दिन को आप यूं ही तो वेस्ट नहीं करोगे ना। घूमना फिरना, खाना पीना, फ्रेंड्स के साथ जाना, मूवीज देखना, ये सब है। लेकिन आपको इस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि 50 दिन बाद जब आप अपने आप को देखोगे ना, तो आपके अंदर कोई एक ऐसी स्किल हो जानी चाहिए डेवलप। आप एक्सपर्ट तो नहीं होगे क्योंकि प्रैक्टिस के साथ होगे, बट आपके अंदर वो चीज आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके दो चीजें हैं। एक तो देखो, स्किल्स आप इंटरेस्ट के बेसिस पे भी कर सकते हो। दूसरा, आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। इंटरेस्ट में अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट में क्या है? इंटरेस्ट में आपका हो सकता है कि जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, या फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आपको डांस सीखना है, ये हो गया आपके इंटरेस्ट की बात। ठीक है, इंटरेस्ट बहुत तरीके के होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। किसी को पेंटिंग, क्राफ्ट, आर्ट में इसमें इंटरेस्ट होता है, आप ये भी कर सकते हो। सेकंड जो स्किल्स हैं जिसकी मैं बात करूंगी इस वीडियो में डिटेल में, वो है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन दैट हेल्प्स यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, जब आप सीएस बन जाओगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो हमारे पास बीच बीच के दिन होते हैं ना, 50 डेज लगा लो यहाँ पे रिजल्ट आने तक, या फिर जो आगे भी आपके पास टाइम आएगा, उसमें आप ये जरूर करो। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लूं एक्सेल का, एक्सेल किसी भी बच्चे को इतने अच्छे से नहीं आता है, बिकॉज सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? ना तो हमें सीए में सिखाया जाता है, ना सीएस में सिखाया जाता है, ना सीएमए में। करिकुलम में है ही नहीं, बस पढ़ो और जाओ, लिखो। सब ये होता है, बुक को पढ़ो और वहां पे उतार दो। स्किल्स की बात कौन करता है? कोई नहीं करता। तो इसका जो काम है, जो हमें करना है, वो अपने आप सोच के करना है। हमें कोई कहेगा नहीं, ये हमको देखना है। बीइंग सीएस, मुझे पता है कि जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था, तो सबसे पहला जो टास्क जो आपको दिया जाता है डेटा का, या आपको मैनेज करना है डेटा, या आपको रजिस्टर्स मेंटेन करना है, ये जो भी हम रजिस्टर्स पढ़ते हैं ना, शेयर होल्डर्स रजिस्टर, डायरेक्टर्स रजिस्टर, ये सारे एक्सेल शीट में बनते हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े आप मैन्युअली तो नहीं बनाओगे ना, तो उनका प्रॉपर रजिस्टर बनता है। और रजिस्टर क्या होता है? एक्सेल शीट पे बनता है। ठीक है, एज पर योर फॉर्मेट, जो भी आपका फॉर्मेट होता है, जो डेटा होता है इनिशियली, वो आप कहाँ पुट करते हो? एक्सेल में पुट करते हो। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इस पे काम करना, इसको पे इन्वेस्ट करना आपको अभी से बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बहुत सारे इसके आपको यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे और पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इन माय सजेशन जो मुझे लगता है कि हाँ बेस्ट है, वो है आप चेकआउट कर सकते हो नीरज अरोड़ा सर। यूट्यूबर है, आपको पता होगा, सीए नीरज अरोड़ा सर। वो एक्सेल का कोर्स देते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। या तो एड्यू 91 पे आपको मिलेगा, या स्किल्स करके है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मतलब वहां मिल जाएगी। आप जस्ट क्लिक करोगे या टाइप भी करोगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप एक्सेल का जो कोर्स है वो वहां से ले सकते हो। ठीक है, डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। 50 दिन बाद जब आप अपने आपको देखोगे ना, तो यू फाइंड योरसेल्फ एज अ डिफरेंट पर्सन, वैल्यू एडिटेड पर्सन होगा। ठीक है, जिसमें कि कुछ एक इनपुट आ गया होगा जिससे वैल्यू आपकी बढ़ गई होगी, राइट? और ये आपको एज अ प्रोफेशनल बहुत हेल्प करेगा, बहुत। ठीक है, सेकंड जो है हमारी कैटेगरी, वो है एमसीए। एमसीए जो वेबसाइट है वो देखने में इजी है, लेकिन उसमें किस तरीके से काम करना होता है, और कोई अगर आप कहीं जाके अटक जाते हो तो आपको वहां से कैसे काम करना है। देखो, ये जो सारी मैं स्किल्स बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये इसलिए जरूरी है बिकॉज एक, जैसे मैंने बोला, वैल्यू एडिशन होता है। जब आप एज अ फ्रेशर कहीं जाओगे जॉब के लिए, आफ्टर योर सीएस, या फिर ट्रेनिंग भी ले लो, आप अगर एज अ ट्रेनी जाओगे, तो एजम्पशंस, जो प्री एजम्पशंस होती हैं, वो क्या होती हैं एम्प्लॉयर के माइंडसेट में? क्या इसे कुछ नहीं आता होगा। क्यों नहीं आता होगा भाई? क्योंकि हमारे करिकुलम में ये सब नहीं है। ठीक है, बट इंप्रेशन बहुत काम करता है। आपने सुना होगा कि अगर कोई बंदे का फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा गया है ना,
तो उसके बाद चाहे वो 2-4 गलती कर भी देना, वो साइड हो जाती है, क्योंकि उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा गया था। तो ये जो चीजें हैं जो मैं आपको अभी यहाँ बता दी हूँ, अगर आप इसको सीखोगे, अपना टाइम इस पे लगाओगे अभी, तो आपको आगे जाकर बहुत आसानी होगी। प्लस आपका जो एक ऑरा है, जो पर्सनैलिटी है, वो एक अलग निकल के आएगी। ठीक है, अब एमसीए प्रैक्टिकल जो आपको सीखना है, इस पे जो कोर्स है वो आपका बहुत जल्दी मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। मैंने इसका पहले भी ट्यूटोरियल वीडियो 10 एपिसोड्स की डाली हुई है, कोर्स मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट अब वो मुझे अपग्रेड करना है। ठीक है, तो वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। थर्ड जो आपका है, तो NISM की अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन की, तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। देखो, ये NISM की वेबसाइट है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। इसके बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। लाइक यहाँ पे आप क्लिक करोगे सर्टिफिकेशंस पे, तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, खुल रहा है अभी। इसके पर्सनली मैंने 3 सर्टिफिकेट ले रखे हैं, एक डेरिवेटिव मार्केट में, एक कमोडिटी मार्केट में, एंड एक मेरा कैपिटल मार्केट में। ठीक है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने इसके 3 सर्टिफिकेट पास करे हुए हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है और कौन कौन से सर्टिफिकेट है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये सारे आपके ना सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन हैं। यहाँ आपको कैटेगरी दिख रही होगी, ये आपका करेंसी डेरिवेटिव है। ठीक है, ये इसकी 2 घंटे का पेपर होता है, 1500 इसकी फीस है। ठीक है, मैक्सिमम इसके 100 मार्क्स होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। आपको लाने कितने हैं? 60 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है इसकी 25.25, और सर्टिफिकेशन जो वैलिडिटी है वो आपकी 3 साल है। ठीक है, ऐसे ही आपका रजिस्ट्रार, देखो ये देखो सर्टिफिकेशन में आ जाएगा डेरिवेटिव्स, उसमें करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एंड कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो आपको ये सारे सर्टिफिकेशन दिख जाएंगे। लाइक कंप्लायंस में है। ठीक है, 1 मिनट। तो इसमें ना बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। फीस ज्यादातर आपकी 1500 ही है, 1500 से ज्यादा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। 2 या 3 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसका बेनिफिट क्या है? मैम हम कर तो लें, बट बेनिफिट क्या है? देखो, नॉलेज तो है ही, एनी हाउ आपको नॉलेज मिलेगी। प्लस अगर आपका इस जगह इंटरेस्ट है, आपका सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट है, आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि इन कोर्सेज के लिए आप पक्का पक्का एनरोल कराओ। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट NISM की वेबसाइट पे जाना है। सारी चीजें दे रखी हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये वाला क्लिक करती हूँ, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया अगर, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इससे रिलेटेड। देखो, फीस फीस क्या है, कितनी है इसकी? 1500। अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखोगे, 1500 इसकी फीस है। टेस्ट ड्यूरेशन 120, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स इसके 50% है। किसी किसी के 60% है, किसी के 50% है, तो इसका ये है। एंड आपका जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स है। ठीक है, असेसमेंट इन स्ट्रक्चर वगैरह, नेगेटिव मार्किंग है आपके 25% ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, पेमेंट गेटवे चार्जेस एक्स्ट्रा, पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव फिनिश्ड furnished updated their income tax permanent account number in their registration details। बेसिकली वो पैन कार्ड मांगते हैं आपका। ठीक है, एंड उसके बाद आपको, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे ही आप एनरोल कराओगे आपके पास PDF आ जाएगी बुक की। ठीक है, और बुक में से आपको पढ़ना होता है, पूरी तैयारी जो सिलेबस होता है इसका उस बुक में से आपको करना होता है। उसके बाद आप एग्जाम देते हो। अब एग्जाम क्या है, एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर हर सिटी में है। ठीक है, ये देखो, ये है आपके एग्जाम सेंटर्स। अगर मैं अगस्त की बात करती हूँ, अगर आप अगस्त में देते हो, क्योंकि 1 महीना तो आपको प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए, तो ये कब होगा और कहाँ कहाँ होगा, ये सारी चीजें, ये टेस्ट सेंटर सिटी है। ठीक है, 4 तारीख का ले सकते हो, आप कभी भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे 4, 17, 25 अगस्त ये है। टाइम स्लॉट्स वगैरह हैं। अब अगर आप इसमें फिट इन कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ, आई एम फ्रॉम अगरतला, मैं 17 तारीख को बिल्कुल फ्री हूँ, ये से ये टाइम, एंड तब तक मेरी तैयारी भी हो जाएगी, तो आप इसको जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वहां पे जाके आप इसको कर सकते हो। एनरोलमेंट अगर मैं यहाँ से क्लिक करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ से नहीं होगा क्योंकि ये वैसा है। ठीक है, बट सारे सेंटर्स हैं, देखो ये सारे सेंटर्स आपको मिल जाएंगे जहां से भी हो आप। उसकी अवेलेबिलिटी, डेट्स एंड टाइम ड्यूरेशन, सब कुछ वहां, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी सब दे रखी है, अगर इन केस आपको कभी कोई डाउट होता है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। बेसिकली ये क्या है, ये आपका एक अलग से एक वैल्यू एडिशन होगा।
ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि जब मैं अपने कॉलेज में थी तब से मुझे थोड़ा सा ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन सिक्योरिटीज मार्केट। तब तक मैंने अपनी सीएस का कुछ सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी सीएस परस्यू करी है आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि यार ये जो है ना सिक्योरिटीज लॉज एंड ट्रेडिंग ये सब कैसे होता है। और तब नया नया सिक्योरिटीज वाला हमने सब्जेक्ट भी अपने उसमें ग्रेजुएशन में पढ़ना शुरू किया था। तो उसके बाद मैंने एनआईएसएम का मुझे ऐसी पता चला एंड देन आई एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर डेरिवेटिव्स मार्केट टेस्ट एंड कैपिटल मार्केट। फुल फ्लैश मैंने 2 महीने दिए एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगी मैंने कोचिंग ली थी। बिकॉज क्या होता है ना स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल ही आप रॉ होते हो। अब तो ये है कि आपको काफी नॉलेज हो गई है। सीएस एग्जीक्यूटिव में आपकी सिक्योरिटीज लॉस है, आपको तरीका पता चल गया होगा, आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी। तो मैंने तो बेसिकली कोचिंग ली थी एंड कोचिंग के बाद आफ्टर आई थिंक 2 मंथ्स मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया। एक का सेंटर दोनों के मतलब ऐसे 1 वीक के आसपास पड़े थे। तो मेरा एक गो में क्लियर हो गया था। बट वो एक्सपीरियंस और जो आपको स्किल चाहिए थी वो आपकी हो गई। सबसे बड़ा एक अगर ड्रॉबैक मैं कहूंगी तो ये है कि इस सर्टिफिकेट की लाइफ टाइम सर्टिफिकेट्स नहीं होते, इनकी वैलिडिटी होती है 3 इयर्स 2 ईयर 3 इयर्स और 5 इयर्स इस तरीके की वैलिडिटी होती है। बट आपके केस में क्या है ना आप अभी छोटे बच्चे हो तो आपके लिए सर्टिफिकेट वाले कोर्स ज्यादा सही है। जब आप एक बार प्रोफेशनल में आ जाओगे तो आप सेबी के एग्जाम देना क्योंकि तब तक आप बहुत अच्छे से सिक्योरिटीज लॉज की आपको जो है आदत पड़ चुकी होगी। ठीक है। नाउ ये एमसीए प्रैक्टिकल आपका हो गया, एनआईएसएम हो गया एंड आरओसी फाइलिंग वगैरह के जो कोर्सेज हैं ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये सारी चीजें इतनी कॉस्टली नहीं है बट ये आपके बहुत सारा वैल्यू एडिशन करेंगी और एक ओवरऑल इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है जब आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए जाओगे। ठीक है। सो ट्रस्ट मी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें अपना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्ट करो और उस तरीके से चलो कि आपका ये जो टाइम है ये भी यूटिलाइज हो जाए। क्योंकि यार एक बार जब रिजल्ट आ जाता है ना फिर तो माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज घूमती है कि हमें दिसंबर के एग्जाम से हमें पढ़ना है, हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे एट द एंड करनी थी वो क्या थी कि जो 5 जुलाई को मैंने आपसे बोला था कि कंपनी लॉ का बैच में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वो बैच मेरा पूरा फुल हो चुका है। मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बच्चे आए हैं एंड ये जो हो रहा है आपका 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बैच तो यार एक्चुअली फुल हो चुका है। ठीक है। इसमें अप्रोक्स मेरे पास 30+ स्टूडेंट्स हैं अभी तक जिन्होंने रजिस्टर कराया है। तो अभी फिलहाल मैं 35 स्टूडेंट्स हैं बेसिकली 35 स्टूडेंट्स पे मैं इस बैच को मैंने क्लोज कर दिया है। जो नेक्स्ट बैच में स्टार्ट करूंगी वो मैं करूंगी फ्रॉम 31 जुलाई। 31 जुलाई से मेरा कंपनी लॉ का सेकंड बैच स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल जो मेरा 5 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है वो मेरा फुल हो चुका है। ठीक है। तो जो भी बच्चे अब सोच रहे हैं या उन्हें स्टार्ट करना है तो व्हाट दे कैन डू दे कैन एनरोल फॉर नेक्स्ट बैच 31 जुलाई। ठीक है। उसका मैं कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में डाल दूंगी लिंक विंक तो आप उस तरीके से रजिस्टर करा सकते हो। गूगल फॉर्म वगैरह आपके पास वैसे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में QR कोड डाल दिया था बट स्टिल मैं दोबारा एक बार डाल दूंगी जो सेकंड बैच के लिए होगा। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी मैंने बोला है उस पर थोड़ा ध्यान देना। अपने जो 50 दिन है आपके पास उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।